दुनिया की तारीख में हजारों जंगें लड़ी गईं, लेकिन एक शख्स ऐसा था जिसने 100 से ज्यादा जंगें लड़ी और एक भी नहीं हारा। एक ऐसा कमांडर जिसे देखकर दुश्मन के हाथ से तलवार गिर जाती थी। आज हम बात करेंगे उस वॉर हीरो की जिसे खुद रसूलुल्लाह ने सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं उनकी जिंदगी का वो सबसे खतरनाक लम्हा कौन सा था, जब उनके हाथ में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 9 तलवारें टूट गई थीं। ये साल था 8 हिजरी का। मुकाबला था बराबरी का नहीं, बल्कि नामुमकिन का। एक तरफ सिर्फ 3000 मुसलमान थे और सामने उस वक्त की सुपर पावर रोमन साम्राज्य बाइजेंटिन की 2 लाख की तिड्डी दल फौज खड़ी थी। रोमन्स को लग रहा था कि ये 3000 लोग चंद मिनटों में खत्म हो जाएंगे। इस जंग में इस्लाम के 3 बड़े जनरल एक के बाद एक शहीद हो चुके थे। मुसलमानों का परचम गिरने वाला था। तब एक शख्स ने आगे बढ़कर कमान संभाली। वो थे खालिद बिन वालिद। खालिद बिन वालिद जानते थे कि 3000 लोग 2 लाख का मुकाबला तलवार से नहीं जीत सकते। जीतना है तो दुश्मन के दिमाग से खेलना होगा। उन्होंने रात के अंधेरे में ऐसी माइंड गेम शुरू की जो आज भी दुनिया की मिलिट्री एकेडमीज में पढ़ाई जाती है। उन्होंने अपनी फौज को अजीबो-गरीब हुक्म दिए। सुनो, कल सुबह जब सूरज निकलेगा तो दुश्मन को एक नया नजारा दिखाई देना चाहिए। दाहिना दस्ता बाईं ओर जाएगा और बायां दस्ता दाईं ओर। पीछे वाली टुकड़ी इतनी मिट्टी उड़ाएगी कि रोमनों को लगे मदीना से ताजा मदद आ पहुंची है। अगली सुबह जब जंग शुरू हुई, खालिद बिन वालिद किसी तूफान की तरह दुश्मन पर टूट पड़े। वो इतनी शिद्दत से लड़ रहे थे कि एक तलवार टूटी, उन्होंने दूसरी पकड़ी, दूसरी टूटी, तीसरी उठाई। ऐसे करते करते उनके हाथ में 9 तलवारें टुकड़े टुकड़े हो गईं। लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। रोमन्स परेशान हो गए। उन्हें लगा कि ये 3000 लोग नहीं, बल्कि कोई ऐसी ताकत है जिसे मारा नहीं जा सकता। लेकिन सवाल ये था, क्या खालिद बिन वालिद इन 3000 लोगों को सही सलामत वापस निकाल पाएंगे, या ये उनका आखिरी मार्का था? असल हैरत अंगेज स्ट्रैटेजी तो अब शुरू होने वाली थी।